हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर सर एंड वेलकम टू कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग नाउन की कुछ क्लासेस कर रहे थे जिसमें अब नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड केस पढ़ चुके होंगे। और आपको पिछली जो क्लास थी उसमें इन्फॉर्म किया गया था कि अब नाउन के टॉपिक के बाद हम लोग उसके क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो नाउन के जो क्वेश्चन होंगे, अब हो सकता है अभी हम लोग कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन से चलेंगे, इजी टू मॉडरेट। उसके बाद आप मेंस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ कर रहे होंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आज स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते भाई, एक एक करके, और आप कमेंट में उसके आंसर करते रहेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव मी मोस्ट, व्हाट शुड द राइट आंसर? कमेंट करके बताएंगे। देखो भाई, नाउन एंड नंबर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ वर्ड जिसको मैंने अंडरलाइन करके या डिस्कस कराते जा रहे, जैसे कि सीनरी हो गया, सीनरी, सीनरी हुआ, पोएट्री, लगेज, ठीक है, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और एडवाइस। इस तरीके के कुछ वर्ड हमने डिस्कस करा रखे हैं। इनको कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, यानी इनके साथ एस या एस का यूज नहीं करते। ठीक है? प्लूरल से मतलब यहाँ हम लोग एस या एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन नंबर को मैंने आपको तभी बता रखा ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसी नंबर का प्रयोग नहीं करते और उनके साथ एस या एस का यूज नहीं करते, है ना? तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? सारे लोग समझ चुके होंगे आंसर क्या है भाई। तो यहां आप ए आंसर, सीनरी को क्या लिख देंगे? सीनरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, व्हाट शुड द राइट आंसर? कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बताओ भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैटल। अब इसी पैटर्न के कुछ और वर्ड है, जैसे कैटल हो गया, जेंट्री, पीजेंट्री, पीजेंट्री, ठीक है, कैबिलरी, इस तरीके के वर्ड। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा उनको इस तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं इसका। बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा? कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, ये वो वर्ड है, इनको हमेशा आप प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ कैटल के लिए क्या होना चाहिए? आर। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड में। ठीक है भाई, ठीक है ना? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिज एल्डर ब्रदर गेव हिम मैनी गुड एडवाइसेस, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट में आप टाइप करते जाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमारे ग्रीस भाई भी बता सकते हैं, है ना? क्यों भाई ग्रीस? ये तो ग्रीस भी आंसर कर सकता है अपना। देखिए, अभी अभी आपको डिस्कस किया है मैंने कि एडवाइसेस, एडवाइसेस, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, इनके साथ कभी एस या एस का यूज नहीं कर सकते, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? शी आंसर, आंसर नंबर सी। अब आप कमेंट में बताएंगे एडवाइस और एडवाइज, इन दोनों में क्या अंतर होता है, एक बार हमें कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है भाई, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मेजॉरिटी आर अपोज टू दिस प्रपोजल, व्हाट इज द राइट आंसर? बताओ भाई। द मेजॉरिटी आर अपोज टू दिस प्रपोजल, बताएंगे आंसर क्या होगा? देखो भाई,
अगर हम मेजोरिटी की बात करें द मेजोरिटी, तो मेजोरिटी अपने आप में क्या है, एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरफ इशारा करता है। तो मेजोरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर ना लगा के यहाँ एच, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, सिंपल आंसर, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। ठीक है ना। एडवाइस और एडवाइज में क्या अंतर होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन किधर है, एक मिनट वेट करेंगे, थोड़ा समय लगता है, क्वेश्चन यहाँ से पीपीटी से हटा हुआ है। चलिए भाई सेवंथ क्वेश्चन पे करते, देखते हैं उसको लास्ट में हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। इसका आंसर करेंगे, माई कजन ब्रदर्स आर कमिंग टू नाइट। व्हाट शुड द राइट आंसर, माई कजन ब्रदर्स आर कमिंग टू नाइट। ठीक है भाई, देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, कजन ब्रदर्स। मैंने बताया था कुछ वर्ड जो सुपरफ्लस बनाते हैं, जैसे कजन हुआ, कजन हुआ, उसके बाद हम बात करें फिली, तो फिली के साथ कभी भी हम लोग अबे का यूज नहीं करते। ठीक है, कजन के बाद ब्रदर या सिस्टर जैसे वर्ड का यूज नहीं करते। ऐसे ही कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रिटर्न, काफी पॉपुलर शब्द है रिटर्न, रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं करते। इसको अगर हम लिख सकते तो ऐसे लिख सकते, कम बैक। कम बैक किसके इक्वल हो जाएगा, रिटर्न के, फिर हमें यहाँ बैक जैसे वर्ड की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही फिली के बाद, ऐसे ही एक शब्द और होता है आपका बेट, बेट के बाद हम यूज करते फॉर, लेकिन अबेट, अबेट के साथ फॉर का यूज नहीं करते। ठीक है ना, नोट करते जाइए इस तरीके की चीजें। ठीक है ना, हटाते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थैंक यू फॉर योर एडवाइसेस, व्हाट्स द आंसर, राइट आंसर। इस तरीके क्वेश्चन तो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि थैंक यू फॉर योर एडवाइसेस। अभी अभी आपको डिस्कस किया कि एडवाइसेस के साथ में हम एस या एस का यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि एडवाइसेस कैसा है भाई, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी नंबर का प्रयोग नहीं करते, और ना ही इनके साथ हम कभी भी किसी एस या मैनी और फ्यू जैसे वर्ड का यूज करते हैं। हटाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्राइटेरियंस फॉर एडमिशन, बताओ क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा बताएंगे। व्हाट इज योर क्राइटेरियंस फॉर एडमिशन। देखो कुछ ऐसे वर्ड जिनको मैंने बताया था, एक बार यहां से आप समझेंगे, कुछ लैटिन लैंग्वेज के वर्ड, कुछ लैटिन लैंग्वेज के वर्ड जिनके एंड में हम लोग क्या यूएम अथवा ओएन ऐड करते हैं, वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और उनको जब प्लूरल बनाएंगे तो इनको रिप्लेस करके क्या लगा देते भाई, ए। उसी तरीके का ये वर्ड है, जैसे क्राइटेरियन हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड है, क्राइटेरियन हो गया, फिनो, फिनोमिनन, फिनोमिनन हो गया, फिनोमिनन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इरेटम, इरेटम, डेटम, ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मिनी, मिनिमम, है ना। इस तरीके के वर्ड को हम जब भी प्लूरल बनाएंगे तो यूएम और ओएन को हटा के क्या लिख देंगे, ए लगा देंगे, फिनोमिनन। ठीक है भाई,
ठीक है, समझ आ गया होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, आप क्लास नाउन एंड नंबर की देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज योर फादर एंड मदर। बताओ भाई क्या हो सकता है, हाउ इज योर फादर एंड मदर। तो इस तरीके के सेंटेंस में आप यहां अगर फादर एंड मदर को एक वर्ड और लिख सकते हैं, दोनों को रिप्लेस करके पेरेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर इसमें नहीं भी है कोई इश्यू नहीं है इस तरीके का, लेकिन अगर फादर और मदर की बात करेंगे तो इसको हमें सिंगुलर काउंट करना होता। कब? जब इनके साथ हम इसको एंड के साथ ना जोड़ के केवल क्या लिख दें, पेरेंट्स। अगर इस सेंटेंस में फादर एंड मदर को लिखेंगे तो दो गलतियां हो जाएंगी, फिर ये एंड से दो नाउन जुड़े होंगे, इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो एक तो गलती उधर करेंगे या फिर इधर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना हमें। सीधा सा आप क्या लिख सकते हैं, फादर एंड मदर को हटा के पेरेंट्स लिख दो ना, इस तरीके से सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, आंसर समझ में आ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझो भाई, वन शुड हेल्प पुअर्स। बताओ व्हाट शुड द राइट आंसर, आंसर करेंगे वन शुड हेल्प पुअर्स। देखो आपको हम नाउन की नंबर की क्लास में इस चीज को ही बता रखा होगा कि अगर हम है पुअर की बात करें, पुअर हुआ, पुअर, रिच, ठीक है, रिच, ब्रेव, ग्रेट, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, है ना। और कभी भी हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एस या एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन अगर इनको हम प्लूरल बनाएंगे, जैसे मान लो इसी सेंटेंस को आप एक बार देखेंगे बेटा कि वन शुड हेल्प पुअर। अब किसी एक व्यक्ति के लिए तो ना बोला गया, हमें किसकी मदद करनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल एक गरीब व्यक्ति की तो ना, जितने भी गरीब लोग हैं सारे लोग के लिए इंडिकेट किया, तो हमें इसको क्या बनाना होगा, प्लूरल। और जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल बनाते हैं, जैसे आप पुअर लिखना चाह रहे, पुअर, रिच और ब्रेव, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए इनसे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। अब ये कैसे होते हैं, गरीब, गरीब, एक बार आप यहां से इसको शिट, एक बार इसको यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज करते, थोड़ा स्पेस चाहिए, एक मिनट। यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द पुअर, द ब्रेव और द रिच। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, यहां से गरीब लोग, गरीब लोग, विजुअल है, देखते एक बार, हाँ, यहाँ पे ब्रेव, बहादुर, बहादुर लोग, ठीक है ना, बहादुर लोग। या इसकी बात की जाए तो ये कैसा हो जाएगा, अमीर लो, अमीर लो। ठीक है भाई, समझ गए होगे आप, ठीक है, समझ गए होगे। इसी तरीके से अगर इनके हिंदी मीनिंग की बात की जाए, ध्यान से समझेंगे भाई, तो केवल इनका मतलब क्या है, गरीब, अमीर, और ये क्या है, बहादुर। ठीक है ना, तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए यहां से आप क्या करेंगे, द पुअर हटा के क्या लिख देंगे, द पुअर, तब भी आपको ये प्लूरल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिज फादर गेव हिम मैनी गुड एडवाइसेस। देखिए एक ही पैटर्न पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, पर मुझे छोटे बड़े क्वेश्चन से कोई खास
ऐसा लेना देना नहीं, बस एग्जाम में आके एक नंबर वो भी देंगे और एक नंबर जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो भी देंगे, है ना बेटा। एक बार थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं अभी, ठीक है। हिज फादर गेव हिम मैनी गुड एडवाइसेस। तो अब सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे कि एडवाइसेस के साथ क्या लिख देंगे भाई, एडवाइस, क्योंकि ये क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अभी तक आपका माइंड सेट हो चुका होगा कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं और हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन के आसपास ही इस तरीके की चीज़ें लिख लिया करो पॉइंट बना के, जिससे कि आप किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो कोई भी ऐसी समस्या ना हो, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट एंड आस्क्ड मी टू गेट हिम अ फ्यू सिगरेट्स। बताओ क्या आंसर हो जाएगा, आंसर करेंगे। देखो भाई थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर हमें इससे डरना नहीं है। देखो यहाँ से ही गेव मी अ 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट। आपको मैंने बताया था नंबर प्लस कलेक्टिव नंबर प्लस कलेक्टिव नंबर प्लस नाउन। एक तो ये आपका कीवर्ड था। दूसरी बात अगर करें यहां से तो उसके साथ केवल कलेक्टिव नंबर प्लस नाउन। ठीक है भाई, इसको मैंने इस तरीके से ही बता रखा था एक ट्रिक टाइप का, और मैंने इसके साथ ये भी बता दिया था कि ये कभी डिटर्मिनेंट की तरह यूज होते तो ये एडजेक्टिव हो जाते, अदरवाइज ये नाउन की तरह काउंट होते हैं। तो दोनों तरीके से आप क्लास में समझे होंगे। अभी हम लोग जल्दी इसको समझ लेते कि अगर हम किसी नंबर का प्रयोग करते 1 2 3 1 2 3 4 तो इनके साथ जो कलेक्टिव नंबर होंगे उनके साथ एस या एस का यूज नहीं करते, और इनके साथ यदि नंबर का प्रयोग नहीं है तो इनके साथ हम आप एस या एस का यूज कर सकते हैं, जो भी कलेक्टिव नंबर होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक क्या एक नंबर की तरह यहाँ काउंट किया जाएगा। तो अगर हम 5 की बात करें ये भी एक नंबर है, तो इसलिए यहाँ हम रुपी की जगह से क्या हटा देंगे, वो रुपीज की जगह रुपी करेंगे। बस इतनी सी बात समझना है। यहाँ 5 क्या एक नंबर है। ठीक है भैया, इसको यहाँ से आप हटा दो, कोई इश्यू नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माई कोट्स पॉकेट हैज अ बिग होल। बताइए भाई व्हाट शुड द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, माई कोट्स पॉकेट हैज अ बिग होल। क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो एक एक करके आप पोर्शन को भी देख लेंगे तब भी यहां से ऐसे गलती निकाल सकते हैं। अब बिग होल, ठीक है, इसमें कोई गलती ऐसी समझ में आ रही हो, हैज में कुछ गलत लग रहा हो, या माई कोट्स पॉकेट, तो आप नाउन एंड केस में देखा होगा आपने, ये भी अपने आप में कैसा है, नॉन क्या नाम, नॉन लिविंग। पॉकेट भी आपकी नॉन लिविंग ही काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड को हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, पॉकेट ऑफ माई कोट। ठीक है, पॉकेट ऑफ माई कोट हैज अ बिग होल। ठीक है, एक तो इस तरीके से आपको यहाँ आंसर कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए,
अ हर्ड ऑफ कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फार्म। देखिए इस तरीके क्वेश्चन अभी अभी हम लोग सॉल्व करके आए हैं कि अ हार्ड ऑफ कैटल। अब अभी आपको बताएगा कैटल कौन कौन से वर्ड थे, एक बार दोबारा से आप रिवाइज करेंगे। कैटल, जेंट्री बताया था आपको, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, कैबिलरी, टीनेंट्री। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये कैसे होते हैं, अपने आप में प्लूरल होते हैं। जब ये प्लूरल होते हैं तो भाई इनके साथ हम एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, है ना। तो इनको एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते। तो क्या हो जाएगा, अ हर्ड ऑफ कैटल वर ग्रेजिंग इन द फार्म। ठीक है ना, इतनी बात आपको यहां से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ गुड पोइट। बताओ, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ गुड पोइट। फटाफट से आंसर करिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि आप इज में कोई गलती निकाल सकते हैं। भाई इज में क्या गलत होगा, सिंगल एक वर्ड है। अ गुड पोइट, ये भी अपने आप में ठीक लग रहा होगा। फिर गलती क्या है ये देखेंगे, कहाँ एरर हुआ। इसी पेन को रखते थोड़ा सा, विजुअल भी ठीक ठाक है। वन ऑफ माई फ्रेंड, जब भी कोई भी नाउन ऑफ प्रीपोजिशन के साथ यूज किया, जैसे यहाँ हमने इसको वन को यूज किया गया, उसके बाद फ्रेंड है, तो जो भी ऑफ के बाद नाउन होता है वो कैसा हो जाता है, प्लूरल नाउन काउंट किया जाता है, प्लूरल। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ पोइट। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में, इस तरीके की कंडीशन में बेटा एक बात समझना है कि जब ऐसी कोई कंडीशन बनेगी थोड़ा सा इसको समझ दिख रहा है, चलिए इधर ही समझ लेते क्योंकि बोर्ड अभी सही से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा नाराज है। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ पोइट। अब इनमें से कोई एक मेरा दोस्त है, वो कैसा है, पोइट है, कवि है। जिसमें से जो भी दोस्त होंगे उसमें से कोई एक है ना, यही तो होगा। अब हमें तो नहीं अभी यहाँ तक पता है कौन है दोस्त, फ्रेंड, वो क्या ना पोइट। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको प्लूरल बनाएंगे, इस प्लूरल में से कोई एक को काउंट किया जा रहा होगा। ठीक है, इसीलिए ये वन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना बेटा, तो आज हम नई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब बाकी की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे। अभी हमको खुद इतना पता नहीं है कितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कराएंगे, क्वेश्चन चलते रहेंगे, है ना। लेवल धीरे 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 करके उसको आपका अप होता रहेगा, है ना भाई। तो आप जुड़ते रहें और क्लास का मजा लें। आज के लिए इतना, जय हिंद।